प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की अजीजों, एक बार फिर से हमें आपके सामने उपस्थित होकर बड़ी खुशी हो रही है और आज हम फिर से आपके लिए दुआओं के साथ आते हैं और आपके दिन की शुभकामनाएं करते हैं कि परमेश्वर आपका दिन अच्छा रखे, आपको और आपके परिवार को आशीषित करे और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परमेश्वर की सच्ची शांति को प्राप्त करें। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाए हैं और हम खोलेंगे, अपने हाथों में लेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों जो कि नए नियम में है। आप जाइए द बुक ऑफ हिब्रू इन द न्यू टेस्टामेंट एंड चैप्टर 5, उसका 5 अध्याय में आइए और उसके हम 7 से 9 पदों को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसके 7 से हम 9 पदों को पढ़ेंगे और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 अध्याय और उसके 7 से 9 पद में लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर का वचन के पढ़े जाने पे हमें और आपको बड़ी आशीष मिले। हम दुआ करेंगे छोटी सी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मौका दिया तेरे वचन को पढ़ने के लिए। अपने वचन को आशीषित कर और अपने लहू से धो के शुद्ध कर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कर, होने पाए कि एक एक वचन तेरे तरफ से आए और हर एक के हृदय को छू ले। सारी शैतान की शक्तियाँ टूट जाएं, दुष्ट की शक्तियाँ टूट जाएं, तेरी आत्मा काम कर। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमने ये वचन जो पढ़ा इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में, जब वे देह में थे, जब वे पूरे तौर से शरीर में थे, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह इन दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार करके दुआ करते थे और बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थनाएं की और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और फिर आगे 8 पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा जीवन जो कि हकीकत में एक प्रार्थना का जीवन तो था ही और एक भक्ति का जीवन तो था ही, लेकिन साथ साथ में उनके जीवन में एक आज्ञाकारिता का जीवन दिखता है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। हमेशा याद रखें कि ओबीडियंस ऑलवेज कम्स after much sacrifice, or we cannot be obedient unless until we sacrifice. That means obedience has a great price. We take lot of pain to be obedience. एक बात ध्यान रखें कि अगर हम आज्ञाकारी होना चाहते हैं तो हमें शायद एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। ये कभी भी जीवन में आसान नहीं रहा है कि आज्ञाकारी बनना चाहते हो बिना कीमत चुकाए। आपको आज्ञाकारी होने के लिए कीमत चुकाना ही पड़ेगा। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर आप आज्ञाकारी होना चाहते हो। सबसे बड़ी बात तो यह कि इच्छाओं को मारना। आप देखते हो में जो पेड़ का जो वहाँ पर लगाया गया था, जिसको खाने के लिए मना किया गया था, वो बहुत वाला था। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वो तो बहुत लुभाने वाला था और वो आपको डिस्टर्ब करता है, वो आपको करता है, वो आपको बहुत परेशान करता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप उस फल को जो आपको लुभा रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उसको देख करके आप परेशान होगे तो हकीकत में आप रोक नहीं पाओगे और आज नहीं तो कल एक दिन आप उसके शिकार हो जाओगे। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि त्याग करना है, सैक्रिफाइस करना है, ये सोच करके कि मेरे प्रभु को सचमुच में ये खाना पसंद नहीं है और मैं उसको पसंद करता हूँ और उसकी खुशी के लिए और उसके पसंद के लिए मैं अपनी इच्छाओं को मारूंगा। बाइबल कहती है कि उसके होती थी, उसे भी परीक्षा होती क्योंकि वो पूरा मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया था। जैसे आदम के लिए और हब्बा के लिए परीक्षा दी गई और टेम्पटेशन दी गई, इसी तरीके से यीशु मसीह भी टेम्पटेशन से गुजरे हैं। यीशु मसीह 100% मनुष्य बने जैसे हम हैं और जैसे हमको कोई चीज़ लुभाई जाती है तो हम
लालच में गिर जाते हैं। इसी तरीके से यीशु मसीह के भी जीवन में था। हम यीशु मसीह के जीवन को अगर देखते हैं तो यीशु मसीह आदम की तरह, हव्वा की तरह परीक्षा में नहीं गिरे, बल्कि उन्होंने परीक्षा का डट के सामना किया और उसका सामना ऐसा किया कि शैतान को मार भगाया। और बाइबल भी हमें कहती है कि अगर तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेम का ही एक क्रिया है। अगर किसी को परमेश्वर से बहुत प्यार होगा तो वो आज्ञा मानेगा। अगर प्यार नहीं है तो आप आज्ञा मान ही नहीं सकते। तो ये परमेश्वर के प्रति प्यार के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बाइबल कहती है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। बहुत से लोगों की दुनिया में धन बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनका पूरा लगाव मन वहीं रहता है। अगर हम परमेश्वर को अपना धन मानते हैं और उससे प्यार करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा वहीं रहेगा और हम मानेंगे। तो अजीजो, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि बहुत सी बार हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे आज्ञा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको सिद्ध करके दे सकता हूं कि अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आप नहीं करते हैं। आप कहो कि नहीं हमें परमेश्वर से प्यार है, पर अजीजो हकीकत में बाइबल पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा कि वो निकम्मा पेड़ है या भला पेड़ या पेड़। अच्छा पेड़ फल लाएगा, निकम्मा पेड़ की पहचान वो निकम्मे ही फल लाएगा। अगर हम फल है तो फल आना चाहिए। पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। अगर प्रेम अंदर परमेश्वर के प्रति है अगर, तो याद रखो हमारे अंदर है कि हम प्रेम में परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं। बहुत से लोग की बात तो करते हैं लेकिन परमेश्वर से प्यार नहीं करते। यीशु भी अपने वचन में कहते हैं कि प्यार करते हो होठों से, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत दूर है। तुम रीति रिवाज परंपराओं को तो पालन कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे नहीं है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो ये एक वास्तविक है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है। परंतु यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हकीकत में जब आए तो उन्हें मनुष्य बनकर के जीना था और ऊपर से परीक्षाएं थी। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने उद्धार का जीवन जिया कि वे इस दुनिया में भी बिना पाप के जीवन जी सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मुझे परमेश्वर का याद रहता है, मुझे परमेश्वर पिता का याद रहता है, मेरा उससे रिश्ता है, मुझे पता है उसका मन क्या, उसका दिल क्या, उसकी भावना क्या, मुझे उसकी फीलिंग्स पता है और मैं उसकी हर बात जानता हूँ। जब आप परमेश्वर के बहुत करीब होते हो और उसके संग रिश्ता आपका जुड़ा होता है तो आप उसकी फीलिंग समझते हो और आप वो काम नहीं करते जो परमेश्वर को पसंद नहीं। आप उसकी चिंता करते हो, केयर करते हो। यीशु मसीह परमेश्वर के संग रहते हैं और वो पिता हैं और अंदर अपने पिता का आदर की एक बहुत बड़ी उनके अंदर आज्ञाकारिता थी। वे चिंता में थे, वे आदर करते थे, इसलिए वे ख्याल करते थे और उनकी चिंता करते थे कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे पिता को तकलीफ होगी। अगर हम परमेश्वर को भी ऐसा प्यार करते हो या ऐसा हिस्सा मानते हो तो हम वो काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें तकलीफ होगी। याद रखो परमेश्वर को पाप से तकलीफ होती है, परमेश्वर गंदगी से तकलीफ होती है, अशुद्ध जीवन से तकलीफ होती है, उन्हें चोट पहुंचती है। लिहाजा हम लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि हम लोग अगर आज्ञाकारिता होना चाहते हैं तो हमें कीमत चुकानी पड़ जाएगी। और वो ये सैक्रिफाइस, बलिदान अपनी इच्छाओं का और अपने उन तमाम मनमौजी जीवन जीने का। अगर हम जीवन जीते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तो हम कभी भी हकीकत में आज्ञाकारी नहीं हो पाएंगे। आज अपनी इच्छाओं को मारने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दो। आज हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, लेकिन उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया और अपनी इच्छाओं को त्यागा और अपने उन तमाम कामों को उसने नहीं किया जो उसके शरीर के लिए खुश करता, बल्कि उसने वो किया जो परमेश्वर को खुश करता है। जी, जो इसलिए परमेश्वर है। और बाइबल हमें फिलिपियों का 2 अध्याय के 5 पद में हमें समझाती है कि
यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मेरा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना चाहिए। और यीशु मसीह आज्ञाकारिता थे, परमेश्वर के आदर करते थे। अगर हम परमेश्वर का डर मानेंगे तो हमारा करैक्टर यीशु मसीह के समान बनेगा। और या अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाएंगे तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे और उसका आदर करेंगे और हमें फिर बहुत आशीष मिलेगी। अजी जो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान हों, यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। अगर हम यीशु मसीह के समान बनते हैं तो हम परमेश्वर का डर मानेंगे, हमसे फिर वो गलतियां गुनाह नहीं होंगे जो हमारे जीवन से आज होते हैं। इसीलिए बहुत लोग परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं, वे दूर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का डर हमारे जीवन लाता है। परमेश्वर प्रति आदर करोगे तो वो आशीष देगा, फूलोगे, विकसित होगे। क्या कारण है कि हमारे जीवन में हकीकत में हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता। अब यहाँ पर आपने देखा 7 पद में कहता है कि यीशु ने आंसू बहा ऊंचे ऊंचे सबसे दुआ करी और फिर यीशु मसीह की सुनी भी गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी थे और वो परमेश्वर से प्यार करते थे और वो गड़गड़ा के विश्वास के साथ चिल्ला करके भरोसे के साथ दुआ करते थे। जब आपको परमेश्वर पर भरोसा होगा तो आप दुआ करोगे, पूरी ताकत लगा दो। आपको में ये है नहीं। आज बहुत से लोग इस तरीके से पूरे मन से दुआ नहीं करते जैसे यीशु करते हैं। यीशु मसीह चिल्ला के भी दुआ करे, रो के भी दुआ करे और हर तरीके से उन्होंने दुआ करी जिससे कि उनकी प्रार्थना से। लेकिन इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मान सकते कि आपका जीवन कैसा है। हो सकता है आपको रो लो, चिल्ला लो और कपड़े फाड़ो, राख ओढ़ लो, जैसे पुराने नियम में लोग करते भी थे। और यीशु मसीह बहुत से लोगों को उन्होंने कहा भी था कि तुम दिखावटी बनावटी कर रहे हो, सच्चे दिल से नहीं कर रहे, कपड़ा तो फाड़ रहे हो लेकिन दिल नहीं फाड़ रहे हो। तो बाइबल वो भी प्यार है, वो भी सिस्टम सही नहीं। इसलिए हमको दिल से परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। जी जो यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई और हम देखते हैं कि 8 पद में कि उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी। आज्ञा मानने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख और त्याग होता है, आसान नहीं आज्ञाकारी बनना, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए आपके जीवन में अगर आप आज्ञाकारी होना चाहते तो दुख उठाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह के पीछे जब लोग आना चाहते थे या उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते, जब यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, तो बहुत से लोग पीछे होना चाहते थे लेकिन उनके घर में विरोध हो रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस विरोध को होने दो। माता पिता से अलग हो रहे हो, वो तुम्हें घर से निकाल नहीं। अगर तुम मसीह यीशु को मानोगे तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम आओ, तुमको आशीष मिलेगी, तुम्हें फल मिलेगा अगर तुम आज्ञाकारी होगे। तो बाइबल कहती दुख उठा करके यीशु मसीह के पास आना आज्ञाकारी माना जाता है। फिर 9 पद में लिखा है वो और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण। और अब जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और आज्ञा मानेंगे उनके लिए वो के कारण होंगे। अजी जो हमारे जीवन में दुख उठाना एक सचमुच में महत्वपूर्ण विषय है। आज्ञाकारिता के प्रति दुख उठाना आशीष की बात है। याद रखो शैतान आपको हमेशा परीक्षा में डालेगा और वो देखेगा कि क्या आप खुशियों के लिए, आशीषों के लिए, सुख के कारण आप परमेश्वर आज्ञा मानते हो और पाप नहीं करते हो। शैतान की इच्छा ये है कि वो दुनिया को ये बताना चाहता है, लोगों को गुमराह करना चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना भक्ति तब तक मत करो जब तक परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ ना करे। और परमेश्वर से वो ये कहता है कि देखो तुम्हारे लोग आज तुम्हारी आराधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके जीवन में भला कर रहे हो। तो ये सारी समस्या इंसान जीवन में आती है, परीक्षा लाता है। जैसे अय्यूब की किताब, जब हम 1 अध्याय में जाते हैं, अय्यूब की किताब खोलिए और उसके अय्यूब उसका 1 अध्याय, अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे 9 और 10 पद में पढ़ेंगे। अय्यूब का 1 अध्याय उसके 9 पद, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 9-10। शैतान ने यहोवा, इसमें लिखा है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है।
बाइबल कहती है कि अय्यूब जो कि परमेश्वर के नजरों में ठीक ठाक इंसान था, भगत था, पवित्र था, और परमेश्वर ने उसे आशीष वास्तव में दी थी, वो बहुत फेमस हुआ था। लेकिन शैतान उसके सामने, परमेश्वर के सामने एक बात कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की, यानी कि वो कहता है क्या अय्यूब बिना परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वो कहता है नहीं, अय्यूब बिना लाभ के परमेश्वर को भय नहीं मानता है, उसे फायदा होता है इसलिए वो लाभ मानता है। इस दुनिया में शैतान आपके जीवन को चेक करता है कि क्या परमेश्वर का डर बिना लाभ के मानते हो। आज दुनिया में सारे लोग ऐसे ही तो हैं, अगर उन्हें लाभ मिलता है तो परमेश्वर के भय मानते हैं, अगर उन्हें लाभ नहीं मिलता तो वो परमेश्वर के भय नहीं मानते। ये तो स्वार्थी जीवन है। परमेश्वर से निस्वार्थ प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो मालिक स्वार्थी है। इसलिए मुझे और आपको लालच की वजह से नहीं, बल्कि सच्चाई से मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, उसकी आराधना करना है, उसका भय मानना है। और यहाँ हम देख रहे हैं अय्यूब के बारे में कि अय्यूब की शैतान कंप्लेन कर रहा है कि अय्यूब जो है तुम्हारा भय मान रहा है, इसलिए क्योंकि तुम उन्हें लाभ देते हो। वो बहुत पैसा, उसके पास धन दौलत है, वो रईस है, दुनिया में फैल गया। अगर उसको आप सारा सब कुछ हटा लो तो वो तुम्हें गालियां देगा या तुम देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अय्यूब को जानता हूँ कि वो निस्वार्थ सच्चा दिल से प्यार करता। देखो परमेश्वर दिल को जानता है, और अय्यूब के दिल को वो जानता था। और परमेश्वर ने ये तक कहा कि शैतान तू अगर उसके धन संपत्ति सब छीन लेगा तब भी वो मेरी आराधना करेगा। उसने अच्छा करो फिर। तो परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में तो है, उसकी जान नहीं लेना, उसका सारा नुकसान पहुंचाना। और ऐसे ही हुआ, उसने सारा नुकसान पहुंचा दिया। उसका धन दौलत जानवर पक्षी सब कुछ नाश हो गया, यहाँ तक उसके बच्चे भी। लेकिन उसने उफ नहीं किया, उसने नहीं बोला। उसने कहा मैं नंगा आया था नंगा ही चला जाऊंगा, और जिस यहोवा ने दिया उसने ही लिया, उसका नाम धन्य। उसने सोचो कैसे तारीफ परमेश्वर की। और शैतान का मुंह पे चांटा पड़ा। उसे वो ताज्जुब हुआ कि अरे इतना बर्बाद करने के बाद भी ये बंदा लगा रहा। बहुत से लोग इस दुनिया में जब परेशानियां आपके जीवन में आती है तो आपका विश्वास की परख होती है, आपका टेस्ट होता है। और जो लोग बाइबल के धन्य है वे जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर हो जाते हैं। याद रखो, आदम हव्वा की परीक्षा वही पाप ना करने की, उन्हें विश्वास होना था, लेकिन वे पाप में गिर गए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु की परीक्षा हुई लेकिन वो कभी गिरे नहीं। आज जो लोग भी यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह उनके अंदर आते हैं, उनके भी जीवन परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें विजय दे देता है। शैतान का भी सामना करते तो शैतान भाग जाता है। और फिर परमेश्वर देख रहा है आप में जो भी प्रॉब्लम आती है, दुख संकट आते हैं, और उसके बीच में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। शैतान आपको परीक्षा में लाएगा कि देखेगा कि आप ऐसे कंडीशन में परमेश्वर की भक्ति करते हो नहीं करते हो। मान लो आपको दशमांश देना है, लेकिन आपकी नौकरी में कम पैसा मिला, पैसा कट गया, आप क्या करोगे? क्या नहीं दोगे? आप फिर भी अगर आप दोगे दुख में भी, तो परमेश्वर देखेंगे और शैतान भी हारेगा और परमेश्वर की तरफ से आशीषें आएंगी। आपके खर्चे बहुत हो चुके होंगे, आपके ऊपर कर्जा भी हो चुका हो, उसके बावजूद ईमानदार होना है। आपके लिए सचमुच में लोग बुरा कर रहे हैं, आप फिर भी अच्छा करो। बाइबल हमें समझाती है कि हम ओबीडिएंट होना, आज्ञाकारी होना। अपने संकट में किसी भी परिस्थितियों में अगर आप आज्ञाकारी हो तो परमेश्वर का मानने वाले हो, और आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा। जो याद रखो, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो दे दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है उनके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कितना साफ साफ कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर से डरते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे जब आप परमेश्वर डरोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे। जब आप हकीकत में रिश्वत नहीं लोगे, जब चोरी नहीं करोगे, जब आप झूठ नहीं बोलोगे, जब आप गाली नहीं मारोगे, जब झगड़ा नहीं करोगे, जब आप ईर्ष्या नहीं करोगे, जब आप जलन नहीं करोगे, जब नशा नहीं पियोगे, जब आप धोखा नहीं दोगे, आप जब गलत काम नहीं करोगे, आप जब बुरे काम नहीं करोगे, आप परमेश्वर का आदर करोगे, ऐसे में आपकी ये जिंदगी की क्रिया आशीष बन जाती है और परमेश्वर आपकी कोई भी कभी घटी नहीं होता। वो आपका चबा है, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा जब आप आज्ञाकारी होगे। मुझे और आपको आज्ञाकारी होना है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं अय्यूब ने परमेश्वर का डर माना, बिना लालच, बिना फायदे के। उसने सब कुछ कहना माना परमेश्वर का,
उसकी तारीफ की, उसकी आराधना की, उसकी भक्ति की, उसने उपन तक नहीं की, उसने सेक्रीफाइस किया। आपके जीवन में आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली हो सकती है, लेकिन आपको चुकाना चाहिए परमेश्वर की खातिर। और याद रखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अपने जीवन देके कोई हानि नहीं है, उसके लिए कुछ करने से हानि नहीं, बल्कि वो कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला, जब आप उसके पास आते हो, जब आप उससे अपना जीवन दे देते हो, तो वो आपकी जिंदगी में आशीष देगा। आपको परमेश्वर से नुकसान कभी नहीं है, बल्कि लाभ ही। वो कहता है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वे तुम्हारे लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। उसके पास कोई हानि नहीं है, उसके पास हमेशा फायदा ही फायदा है। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 86 अध्याय में, भजन संहिता और उसके 86 अध्याय में, भजन संहिता उसके 86 अध्याय में तो कहता है 11-12 पद में, 86 अध्याय और 11 पद में कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सतमार्ग पे चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। तो वो कहता है कि मुझे एक चीज सिखा दे कि मैं तेरा भय मानूं। परमेश्वर का भय मानने के लिए भी हमें लगातार दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर हकीकत में हमारी सुनता है। अगर हम ये कहें प्रभु कि मुझे तेरा भय मानना, वो हकीकत में आपकी मदद करेगा। आज आप अपने दिल में सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर का डर मानो। परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में आशीषें लाएगा। परमेश्वर का डर आप करोगे तो आदर आएगा, वही प्यार की पहचान है। आप परमेश्वर से प्यार करोगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। याद रखो, यीशु मसीह ने दुख उठाया आज्ञाकारिता के लिए। आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन बाइबल के धन्य है वे लोग जो मसीह यीशु के दुख उठाते हैं। बाइबल कहती है वे धन्य है वे दुख उठाते हैं। बाइबल कहती है ना केवल उस पर विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख उठाना एक वास्तव में क्रूस उठाना है, उसके नाम का तकलीफ उठाना। बाइबल कहती है जो जाना जाता है वो प्रतिदिन का क्रूस उठाए। याद रखो, आपको यीशु मसीह के लिए दुख उठाना आपके लिए आशीष की बात है, आपके लाभ की बात है। आप उसके लिए दुख उठाओगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। दुनिया में जितने भी लोग मसीह यीशु में, उन्होंने सब ने दुख उठाया, और ये दुख उठाना ही आपका विश्वास है, और ये आपकी आस्था है, ये आपका श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका हकीकत में आदर है, ये आपका प्यार है। जब आप किसी के लिए दुख उठाते हो, मसीह यीशु आपके लिए हकीकत में दुख, आपके लिए उसने जान दी, आपके पाप अपने ऊपर ले लिए। ये दुख इसलिए उठा ताकि मेरी जिंदगी आनंद में हो जाए, मेरी जिंदगी में खुशियां। तो आज परमेश्वर के वचन में आपने क्या सीखा कि जब हम परमेश्वर का डर मानते तो हम यीशु मसीह के समान हो जाते हैं, या जब हम यीशु के समान होते हैं तब हम परमेश्वर का डर मानते हैं। और जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, हमें कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, और हमारे जीवन में सारी आशीषें आ जाएंगी। आज करना क्या, आपको परमेश्वर के पास आना है, उससे कहना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तो तेरा आदर करता हूँ और तेरा भय मानता हूँ, और मुझे मदद करके मैं तेरा भय मानूं, तेरी आज्ञा का पालन करूँ, क्योंकि तू योग है, तू सच्चा परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तू ही है मेरी जिंदगी सारी कमी घटी पूरी कर सकता। आइए दुआ करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रियों के लिए जिन्होंने आज तेरा वचन सुना। विनती करते हैं कि तू उन्हें आशीष दे, उनकी सारी समस्या दूर कर दे, कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोखे खोल, उनका विश्वास बढ़ जाए। और विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज इन प्रियों के जीवन में जो तूने वचन दिया है वो वचन काम करे, जिससे तेरा डर माना जाए और उनकी जिंदगी में सारी घड़ी पूरी हो जाए, इनकी आत्मिक घटी, शारीरिक घटी और हर प्रकार की घड़ी पूरी हो जाए। इनके परिवारों को आशीष दे, इनके जीवन में आशीष दे, इनका उद्धार कर, पाप क्षमा कर, जीवन बदल। जितने सुन रहे हैं उनको आशीष दे। विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे देश का उद्धार कर, सबका उद्धार कर, सबके जीवन को बदल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारी दुआ सुन लीजिए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बड़ी खुशी है।